हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लास्ट चैप्टर मीन्स सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। ओके, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, डब्ल्यू, जो भी स्मॉल लेटर में होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं, वो होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी होती रहती है, मीन्स फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। ओके, वो सारे वेरिएबल होते हैं। इक्वेशन क्या होती है? अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। जैसे मैंने कहा था ये x+2 ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, x² + 3x+1 ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ओके, x³ + 2x² + 3x+2 ये क्या है? ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अभी पॉलिनोमियल है। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूंगी तो ये क्या हो गई? ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल बना दूंगी, इसका मतलब ये क्या हो गई? ये हो गई क्यूबिक इक्वेशन। ओके, इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल आए। इक्वल कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी नंबर हो, वो किसी के इक्वल होता है, मीन्स वो क्या होती है? एक इक्वेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन हमने पिछली चैप्टर में पॉलिनोमियल में पढ़ा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। ओके, जिसकी पावर 1 होती है वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये इक्वेशन है, मीन्स यहाँ पे ये किसी के इक्वल होगा। मैंने कहा ये इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? यहाँ पे ये वेरिएबल है x, ये कांस्टेंट है। सो ये क्या हुई? ये हुई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमें पढ़ना है। ओके, तो 2 वेरिएबल का मतलब उसमें 2 वेरिएबल होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ x + 2y + 1 = 0, ये क्या हुई? ये लीनियर इक्वेशन हुई। बट यहाँ पे वेरिएबल हो गई 2x एंड y। ये दोनों क्या है? ये दोनों है वेरिएबल। सो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे दोनों की पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर हुई। 2 वेरिएबल हैं तो ये क्या हो गई? 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हुई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y आर वेरिएबल। ओके, अब हम इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशंस की पेयर लेंगे, मीन्स 2 लीनियर इक्वेशन लेंगे, 2 वेरिएबल में होंगी वो, और हम उनको कैसे सोल्व करेंगे, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन होती है वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। तो लाइन, जब 2 लाइन हैं तो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये हम देखते हैं। गिवन 2 लाइन्स इन ए प्लेन, अगर एक प्लेन में 2 लाइन है, ओनली 1 ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटी कैन हैपन, केवल 3 पॉसिबिलिटी होंगी। या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, मीन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, या दोनों लाइन हो सकता है कहीं पे भी ना काटे, मीन्स वो पैरेलल हो सकती हैं। हो सकता है दोनों की दोनों लाइन एक ही लाइन पे आए, ऊपर नीचे हो, इसका मतलब वो बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। सो फर्स्ट जो हमारी कंडीशन आई है, क्या हो सकता है? दी 2 लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। हो सकता है 2 लाइन हो, वो किसी एक पॉइंट पे, एट 1 पॉइंट पे क्या करती हो? इंटरसेक्ट, मीन्स ये काटती हो एक लाइन पे। ये मैंने कहा ये L लाइन है, ये क्या है? M लाइन है। ये दोनों लाइन क्या कर रही है? एक दूसरे को कहीं P पॉइंट पे कट करती है। मीन्स ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि 2 लाइन एक दूसरे को
कट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, एट वन पॉइंट। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है वो कहीं पे भी ना काटे, कहीं पे भी नहीं काटेंगे, इसका मतलब वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मैंने कहा ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। सो दूसरी कंडीशन हुई द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसका मतलब वो क्या होंगी, दे आर पैरेलल। ये दोनों एल एंड एम both lines are parallel because they are not intersect at any point, कहीं पे भी ये दोनों intersect नहीं करेंगी। सो ये हो गई दूसरी कंडीशन कि लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, the two lines will be coincident, इसका मीन्स हुआ कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आएंगी, मीन्स एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी। जैसे मैं कहती हूँ ये लाइन है एल, ओके, ये एल लाइन है, ये इसी के ऊपर आ गई दूसरी लाइन, ये है एम लाइन, तो ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हैं, ओके, मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। तो हमारे पास टू लाइंस के होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हुई, हो सकता है टू लाइंस मे बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मे बी नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, मीन्स पैरेलल हो सकती हैं, और हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कवर करती हो, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है टू लाइंस की, ओके। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं टू लीनियर इक्वेशंस को। मेथड टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दोनों जो लीनियर इक्वेशन होंगी वो टू वेरिएबल में होंगी, मीन्स हो सकता है एक्स वाई में हो सकता है यू वी में हो, यहाँ पे वेरिएबल दो होंगे और जो इक्वेशन होंगी वो किसके होंगे, लीनियर होंगे, मीन्स उनकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होगी। अब उसको सोल्व करने का हम मेथड देखेंगे, दो टाइप से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, एक हो सकता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एल्जेब्राइक मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में क्या होंगी, लाइंस होंगी, एल्जेब्राइक में एल्जेब्रा से होगा। जैसे मैं कहती हूँ हमारे पास दो इक्वेशन है, किसकी, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स में, द जनरल फॉर्म मेनली द जनरल फॉर्म ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। मैंने कहा एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दो इक्वेशन हो गई दोनों लाइन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, ओके। मैंने दूसरी इक्वेशन ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल है x एंड y, दो लीनियर इक्वेशन हो गई, मीन्स पेयर हो गया लीनियर इक्वेशन का, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें x के साथ जो कांस्टेंट है, मीन्स जो x का कोफिशिएंट है, y के साथ जो b1 है, मीन्स जो कांस्टेंट है जो y का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है। अब हम क्या निकालेंगे, हमें रेशियो निकालना है, किसका, x के कोफिशिएंट का, y के कोफिशिएंट का, और कांस्टेंट टर्म का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। फिर हम उनमें देखेंगे क्या रिलेशन है, फिर उससे हमें पता चलेगा किस टाइप की जो लाइंस आएंगी वो होंगी, ओके। सो हम पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ओके। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हुआ कि बोथ लाइंस, जो दो लाइन होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इसमें तीन कंडीशन आए कि लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जो पॉइंट आएगा वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, वी कैन से यूनिक सॉल्यूशन, ओके, मीन सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, वन सॉल्यूशन होगा, जो पॉइंट जहां पे कट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। जिसका सॉल्यूशन होता है वो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट सिस्टम,
ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसके हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला। जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं उसको। तो हमने ये देखा कि अगर एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है तो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ओके, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कैसे पता चलेगा कि किस टाइप की लाइन आएंगी। मैं पहले एक्स के साथ जो होता है वो हम लेते हैं A1, कंपेयर करेंगे इसको जो हमारी जनरल फॉर्म होती है उसके साथ। सो A1 की वैल्यू आ गई, एक्स का कोफिशिएंट 2, B1 की वैल्यू क्या आई 3, C1 की वैल्यू क्या आई 4, A2 की वैल्यू क्या आई 4, B2 की वैल्यू क्या है 5 एंड कांस्टेंट दूसरा C2 क्या है 6। अब हमें क्या निकालना है, हमें करना है A1 अपॉन A2 मीन्स एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेंगे और y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेंगे, z के कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकाल लेंगे। सो A1 अपॉन A2 कितना है 2 अपॉन 4, ये हो गया 2 अपॉन 4, कैंसिल आउट सिंपल करेंगे तो इसको 1/2 आया। ओके, अब हम निकालेंगे y के कोफिशिएंट का रेशियो मीन्स B1 अपॉन B2, B1 क्या है 3 एंड B2 क्या है 5। ओके, ये कैंसिल नहीं होगा। अब हमने यहीं से देखा, हम C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत है नहीं बट हम निकाल सकते हैं। ओके, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हम पहले कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2 1/2 है, ये 3/5 है, ये इक्वल नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के। अब ये A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लाइंस की क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ओके, कितने सॉल्यूशन होंगे, वो सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, अब हम सॉल्यूशन निकालना हम बाद में सीखेंगे, इसके अलग अलग मेथड हैं। अभी जस्ट हम ये देखेंगे कि जो लाइंस हैं वो किस टाइप की लाइन आएंगी। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, A1 अपॉन A2 इक्वल हो अगर B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 ये भी इक्वल हो, मीन्स एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर तीनों इक्वल हों तो जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, ये L है ये M लाइन है, दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, कहाँ कहाँ टच करती है ये लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे वो काउंट नहीं कर सकते, मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और सॉल्यूशन है इसका मतलब जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, कंसिस्टेंट सिस्टम है। सो यहाँ पे हमने दूसरा देखा कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, ये इक्वल हो C1 अपॉन C2 के, तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे को वो क्या करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और कितने सॉल्यूशन होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया, हम देखेंगे कि किस टाइप की सिस्टम है। ओके, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये आ गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल x और y है। हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगी, A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे, A1 अपॉन A2 यहाँ से 4 अपॉन 8 आ गया, मीन्स 1/2 आया। ओके, ये आ गया A1 अपॉन A2। अब निकालेंगे B1 अपॉन B2, B1 क्या है 5, B2 क्या है 10, मीन्स ये भी क्या आ गया 1/2। अब निकालेंगे C1 अपॉन C2, C1 क्या है 6, C2 क्या है 12, ये भी क्या आ गया 1/2। सो
क्या आ गए, तीनों के तीनों इक्वल आ गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो लाइंस किस टाइप की आएंगी, लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, इक्वल हो गया C1/C2 के। सो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। जो सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, ये सेकंड कंडीशन आई। अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे, पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है लाइंस की। ओके, सो ये है थर्ड कंडीशन। ये दो क्या है, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल्स में। इसमें रेशियो निकालना है हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। किस टाइप की लाइंस होंगी, वो लाइन होंगी दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। मींस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब जो सिस्टम है वो इन कोइंसिडेंट, ओके, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। सो ये हमारी थर्ड कंडीशन आई। हमारे पास लाइंस, अगर दो लाइन है उनकी लाइंस की क्या क्या कंडीशन है, या तो वो एक पॉइंट पे कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, जिनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। ओके, दूसरी कंडीशन है, हो सकता है वो कोइंसिडेंट हो, मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आए, उसके लिए कंडीशन है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सभी रेशो बराबर आएंगे। ओके, उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये तीसरी कंडीशन हमने अभी पढ़ी। अगर पैरेलल के लिए कंडीशन है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सो पैरेलल लाइंस होंगी, लाइन पैरेलल है मींस कट नहीं करेंगी, कट नहीं करती कहीं, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो किस टाइप का है, वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ओके, ये हमने तीन टाइप के पढ़े। अब हम देखेंगे, मैंने इसका भी एक एग्जाम्पल लिया। जैसे ये मेरे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके, सो हमें क्या निकालना है, A1/A2 निकालना है, ये आ गया हमारा 2/4, कोमा B1/B2 निकालना है, ये आ गया हमारा 3/6। हम कैंसिल आउट करके 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। मैंने C1/C2 निकाला, ये आया 4/5। सो हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, अगर ऐसा है तो किस टाइप की लाइंस होंगी, ये लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस। ओके, कितने सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ये हमने पढ़ा लाइंस के बारे में। अब हम देखेंगे, एक बार मैं फिर से इनका पूरा का समराइज करेंगे। ओके, इसकी समरी देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मेथड कि हम दो लीनियर इक्वेशन है उनको सोल्व किस किस टाइप से करते हैं। पहले हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है कोफिशिएंट्स और उनके रेशो। ओके, और उनका रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे ग्राफ किस टाइप का आएगा, लाइंस होंगे वो किस टाइप की होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखेंगे सिस्टम की। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी, कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाला था A1/A2
नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइंस होते हैं, ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक दूसरे को कहीं पे भी एक पॉइंट पे कट करेंगी। ओके, सिस्टम कितने होंगे, एक पॉइंट पे कट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन है तो वो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। ओके, सेकेंड कंडीशन, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, लाई करेंगे। ओके, और अगर एक दूसरे के ऊपर आती है इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हुए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर सॉल्यूशन है तो वो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब थर्ड कंडीशन है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। सो ग्राफ आएगा, वो लाइंस का पैरेलल लाइंस होंगी, उसमें सॉल्यूशन कोई नहीं होगा क्योंकि वो दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा लाइंस का। ओके, ये हमने एक बार समरी पढ़ी। अब हम मेथड पढ़ेंगे, किसके, मेथड टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमें कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है तो किस किस मेथड से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जनरल इक्वेशन किस टाइप से होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक ये लीनियर इक्वेशन ले ली टू वेरिएबल में, a2x प्लस b2y प्लस c2। एक ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, मीन्स यहाँ पे दो लाइन आएंगे। ओके, अब इनको हम सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का मीन्स x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, सो इसके तीन मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड देखेंगे कि किसके कितने मेथड है, तीन मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, एक की वैल्यू हम निकालेंगे दूसरी में पुट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड दूसरा है, एलिमिनेशन में क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, मीन्स हटाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम इन तीनों का एक एक क्वेश्चन करवाती हूँ पहले। ओके, सो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने यहाँ पे आप दो लीनियर इक्वेशन ली हैं, पहली लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरी लीनियर इक्वेशन ये है। हमें क्या करना है, सोल्व करना है इस सिस्टम को, मीन्स हमें फाइंड करनी है, क्या क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ x एंड y, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो हम फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, मैंने पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आएगी, 8, ये -2y इधर आके क्या हो जाएगा, +2y। मैंने एक इक्वेशन से क्या निकाली, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली दूसरे वेरिएबल के अंदर। ओके, x की वैल्यू आ गई, मैं इसको पुट करूंगी, पुट x इज इक्वल टू 8 + 2y, जो ये वैल्यू आई x की, इसको पुट करूंगी किसमें, इन इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट का यूज हो गया, फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू निकाली है तो मैं दूसरी में पुट करूंगी। ओके, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, जहां x है वहां पे क्या रखूंगी मैं, 8 + 2y, x की जगह पे रखा, प्लस y है इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 8 + 2y + y कितना हो गया, 3y हो गया इज इक्वल टू 5। ओके, अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, 3y क्या आया 5, ये 8 प्लस इधर आके आ जाएगा -8, 3y इज इक्वल टू 5 -8 कितना होता है, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, साइन आएगा बढ़ेगा, 8 बड़ा है, 8 का साइन है माइनस, मीन्स ये आया -3। सो y इज इक्वल टू ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। ओके, डिवाइड में आएगा, हम इसको डिवाइड में लेके आएंगे, मीन्स 3/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये माइनस है मीन्स -1, तो y की वैल्यू आ गई हमारे -1।
अब हम पुट करेंगे, y की वैल्यू आ गई, हमें x की वैल्यू में पुट करना है। सो x क्या था 8 + 2y, y की जगह पे क्या रखेंगे हम -1। मैंने -1 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 8, 2 1 जा 2, बट माइनस है तो -2, ये x की वैल्यू 8 - 2 = 6, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू क्या आई थी -1। ओके, ये कौन से मेथड से हमने इसको सोल्व किया? ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में। ओके, तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। हमारे पास 2 लाइन की इक्वेशन है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली है, मीन्स x की वैल्यू क्या आई 2y, इधर माइनस है, इधर आके प्लस का हो गया, ये हो गया 8 + 2y। ओके, मैंने फर्स्ट से निकाल ली x की वैल्यू, दूसरी में पुट करूंगी, सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू जो हमने फर्स्ट से निकाली वो इसमें पुट किया, मीन्स x की जगह पे क्या रखा 8 + 2y, 8 + 2y प्लस ये y पहले से है, ये y हो गया = 5 हो गया। 8 + 2y + 1y मीन्स 3y हो गया = 5। अब 3y = ये 8 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 5 - 8, 5 - 8 होता है -3। अब मुझे y निकालना है तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हमें y की वैल्यू मिल गई, तो हम इसको जो x की वैल्यू हमारे पास पहले से क्या थी, x = 8 + 2y, y की जगह क्या रखेंगे -1। सोल्व करेंगे, 8 2 1 जा 2, माइनस का है तो ये माइनस हो गया, 8 - 2 क्या होता है 6, तो x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू क्या आ गई -1। किस मेथड से हमने सोल्व किया, ये क्या हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, अब हम दूसरा मेथड करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, मीन्स हटानी है। ओके, कैसे हटाएंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे y का 4 है, यहाँ पे y का -2 है, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट 10 है, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको इस टाइप से, ये +10 इधर क्या आ जाएगा -10, इक्वल क्या है 0। यहाँ पे इसको करेंगे तो 2x - 2y गिवन है, ये 2 इधर आके क्या आ जाएगा -2, उधर क्या बचेगा 0, क्योंकि ये इधर आ गया। ये हमारे जनरल फॉर्म में क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर बनाएंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, पूरी को मल्टीप्लाई करना है। और मैं अगर सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6, x का वेरिएबल 6 हो जाएगा दोनों में। ओके, सो मैं क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को करूंगी मैं 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन को करेंगे 3 से बाई 3। हमें क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को, 3 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन को। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y -10 = 0। सेकेंड इक्वेशन को 3 से करना है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 2y -2 = 0। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आया हमारे पास 2 3 जा 6x। ओके, 6x + 2 4 जा 8y -10 2 जा 20 = 0। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3 2 जा 6 हो गया, -3 2 जा
6y माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x के कोफिशिएंट इसमें भी 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया। अब दोनों बराबर आ गए तो मैं इसको माइनस करूंगी। ओके, माइनस करेंगे तो मीन्स नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 0 0 ये तो 0 ही रहेगा, इक्वल टू -20 प्लस 6 ये हो गया माइनस का 14 प्लस 8y प्लस 6y ये हो गया 14y प्लस 6 माइनस 6 ये हो गया कैंसिल। सो हमारे पास आ गया 14y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये -14 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 14 हो गया। y इज इक्वल टू 14, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 14 अपॉन 14 मीन्स ये हो गया 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। y की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इस को चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करो, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, मैं y को पुट करूंगी, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन में फर्स्ट में ही पुट करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी थी 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y, y की जगह हमें 1 रखना है, माइनस 10 बराबर है 0। सोल्व करेंगे 3x प्लस 4 1 जा 4 माइनस 10 बराबर 0। 3x 4 माइनस 10 होता है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आई, ये आ गई 6 अपॉन 3। 3 2 जा 6 मीन्स 2। x की वैल्यू आई हमारे पास 2। ओके, दोनों वैल्यू हमने निकाली किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं। मीन्स पहले हम एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर लाएंगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, उसके बाद हम उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो दो नई इक्वेशन आएंगे उनको। इसमें हमने यही किया, यहाँ पे 3x था, यहाँ 2x था। मैंने इसको दोनों को बराबर बनाना है तो मैंने इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से कर दूं तो दोनों 6 6 बन जाएंगे। इसलिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को हमें करना पड़ेगा 2 से, नीचे वाली को पूरी को मैंने 3 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने ऊपर वाले में से नीचे वाली घटा दी, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज करना है। ये प्लस का 6x था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती करें या ना करें, क्योंकि 0 0 0 पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 0 आया, -20 प्लस 6 हो गया माइनस का 14। ये प्लस 8y पहले था, ये प्लस का 6y बन गया, ये 14y हो गया। यहाँ से सोल्व करके y की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू आ गई y की। इन दोनों में किसी एक में भी पुट करके दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमारी आ गई 2। सो दोनों हमारे पास वेरिएबल आ गए, x 2 आया और y 1 आया। ओके, ये था एलिमिनेशन मेथड। अब हम एक मेथड और बचा है लास्ट, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम ये मेथड से इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, इन 2 वेरिएबल्स में है, वेरिएबल x और y में। हमें सोल्व करना है, किसको सोल्व करने का मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। किस मेथड से करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, मैं इन इक्वेशन को एक बार फिर से लिखती हूँ। 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये 2 लीनियर इक्वेशन है। इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ओके, इसके नीचे हमें कुछ नंबर लेना है, वो क्या लेना है वो मैं बताऊंगी, ये करेंगे हम। ठीक है,
एक्स अपॉन, एक्स के नीचे क्या करना है, एक्स वाले जो टर्म है उनको हम छुपा लेंगे, मीन्स हटा देंगे। फिर अगली टर्म जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, मीन्स यहाँ क्या है 1 है, 1 इंटू -8 क्या हुआ -8, माइनस का 8 आ गया। फिर उसके बाद ऊपर से नीचे ही करना है, ओके ऐसे, पहले लेफ्ट से राइट किया फिर राइट से लेफ्ट करेंगे, -5 इंटू 2 ये हो गया माइनस का 10, -10 हुआ, और इसको हमें पहली में से दूसरी को घटाना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, y के लिए भी यही करना है, y वाली टर्म को हमें गायब करना है, फिर हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, 2 का -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का 16, फिर हमें -5 का 3 से करना है मल्टीप्लाई, ये हो गया -15। अब दोनों टर्म को क्या करना है, घटाना है, मीन्स माइनस करना है। कांस्टेंट टर्म के लिए भी हमें कांस्टेंट टर्म को हटा देना है, हटाने के बाद हमें क्या मिला है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, 2 2 जा 4, 4 माइनस क्या घटाना है, 1 3 जा 3, ओके। ये हमारा 2 2 जा 4 आया और 1 3 जा 3 आया, इन दोनों को हमें घटाना है, ये करना है। अब हम सोल्व करेंगे इसको, x अपॉन -8 माइनस माइनस ये होगा प्लस का 10 इज इक्वल टू y अपॉन -16 माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 ये होता है 1। सो ये आ गया हमारा x अपॉन -8 प्लस 10 ये 2 आ गया इज इक्वल टू y अपॉन ये -16 प्लस 15 ये हो गया -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मीन्स 1। एक बार मैं इसको सोल्व करूंगी तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, ये -1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो y की वैल्यू -1 आई। एक बार ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लेंगे x बाई 2 इक्वल आएगा 1 के, तो ये वैल्यू क्या आ गई x की, ये 2 डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ये हमारे x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1, ओके। अब एक बार मैं इसी मेथड को फिर से रिपीट करती हूँ, बिल्कुल इजी मेथड है, आप ट्राई करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। इसमें मैंने क्या किया, 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम से ही समझ आ रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, ओके। सो हम पहले वेरिएबल रखेंगे, x है y है और a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह हम 1 लेंगे। इनके डिवाइड में कुछ टर्म्स आएंगे, वो हम कैसे करेंगे, x के नीचे क्या आएगा, x की टर्म को हम स्किप करेंगे, हटा देंगे, फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम मल्टीप्लाई का साइन कैसे बनाते हैं, ऐसे। सो हमें ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे। सो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 इंटू -8 ये हो गया -8, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, -5 2 जा -10 हो गया, 2 टर्म आए उन दोनों को घटाना है, माइनस करना है, इज इक्वल टू y में भी y वाली लेना है तो y के नीचे करेंगे तो y वाली जो टर्म है उनको हटा देंगे, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 -8 -16 हो गया, -5 3 जा -15 दोनों टर्म को माइनस करना है, तो ये हो गया माइनस, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म में भी यही करना है, 1 के नीचे क्या आएगा, ये टर्म कांस्टेंट को हम हटाना है हमें, फिर 1 अपॉन क्या आएगा, 2 2 जा 4 3 1 जा या 1 3 जा 3 और दोनों टर्म को माइनस करना है। अब हमें जस्ट इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, नीचे वाली को उसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारा ये आ गया। अब हम कंपेयर कर लेंगे, मैंने पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, एक बार फर्स्ट और थर्ड टर्म को ले लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 2, y की वैल्यू आई -1। यही हमारी आज की वीडियो थी। हमने इसमें क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा, ओके। सो आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।